नमस्कार। मैं ओमा देयक आज हिंदी कविता के पेज पर आप सबके बीच हूँ। हिंदी कविता वेब संसार में साहित्य, समझ, विचार और भाषा को लेकर के एक अद्भुत क्रांति है। मैं इस चैनल का YouTube पर ये चैनल जो है उसका और इस यहाँ पर पेज पर उसका प्रशंसक रहा हूँ एक लंबे समय से। बहुत विद्वान, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे व्यक्तित्व और वक्ताओं को इस मंच ने स्थान दिया है, बुलाया है और बहुत ही सुंदर बातें इस मंच के ज़रिए पिछले कई सालों से हो रही हैं। ये मंच आज धर्म और आध्यात्म पर बात करने के लिए भी तैयार हुआ है। बड़ा मुश्किल काम है इस मंच के लिए क्योंकि पिछले बहुत लंबे समय में लगभग 1 शताब्दी से अधिक वर्ष हो चुके होंगे अब कि जब वर्गीकरण बहुत अधिक बढ़ गया है। एक तरफ तो पूरे भारत में एक आंदोलन रहा जातियों को ख़त्म करने के लिए और संप्रदाय को ख़त्म करने के लिए, एक एकीकृत समाज बनाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वर्गीकरण बहुत बढ़ा। साहित्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, समाज को जो बौद्धिक समाज है उसे बहुत टुकड़ों में बांट दिया गया। ये धार्मिक समाज है, ये साहित्य का समाज है, ये ओछे साहित्य का समाज है, ये गहरे साहित्य का समाज है, ये दक्षिणी साहित्य है, ये वामी साहित्य है, ये विचार है, ये विचार नहीं है। ऐसा करके विश्व को बहुत बांट दिया गया है। मुझे खुशी है कि मनीष गुप्ता जी का ये प्रयास, जिसे मैं यूनिवर्सल प्रयास कहूँगा, एक वैश्विक प्रयास कर रहे हैं। ये एक पृथ्वी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे सब प्रकार के विचार, सब प्रकार के दर्शन, सब प्रकार की दृष्टि, सबको स्थान मिले, क्योंकि आखिर प्रकृति हम सबको स्थान देती है। प्रकृति ने केवल गुलाब और कमल को ही स्थान नहीं दिया है, उसने कैक्टस को भी स्थान दिया है, उसने गेंदे को भी स्थान दिया है, उसने गन्ने को भी स्थान दिया है और उसने बांस को भी स्थान दिया है। गन्ने में और बांस में शक्ल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन रस में भिन्नता है। लेकिन प्रकृति ने सबको स्थान दिया हुआ है। प्रकृति एक गठजोड़ है, प्रकृति विविधता है और प्रकृति में द्वंद्व और विरोध ही प्रकृति को जीवित रखते हैं। मेरी ऐसी मान्यता है और इस मान्यता को मैंने हिंदी कविता के मंच पर उभरते देखा है। मैं सुबह हिंदी साहित्य पर चर्चा देख रहा था। मैं अक्सर इस पे गज़लें और कविताएं सुनता हूँ। मैं अक्सर इसमें वैचारिक संघर्ष देखता गया हूँ और आज मुझे कहा गया है कि मैं भारतीय दर्शन पर बात करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी छोटी सी कश्ती भी थोड़ी सी बड़ी होगी, एक छोटी सी डोंगी को ये कह दिया गया है कि वो पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर को जरा उसको नापे और उसकी गहराई और उसकी लंबाई चौड़ाई के संदर्भ में बताए। भारतीय दर्शन के संदर्भ में कोई बताए ऐसा मनुष्य पूरा का पूरा अभी तक तो नहीं दिखाई देता है मुझे, जो जन्म ले चुका हो। तो मैं एक छोटी सी डोंगी की तरह इस महासागर में उतर रहा हूँ या तैरता रहता हूँ। अब जितना हिस्से का पानी मेरे हाथ लगेगा और जिस छिछली गहराई तक मैं जा सकूँगा वहीं तक की मैं चर्चा यहाँ करूँगा। तो मेरे द्वारा कही हुई बात को भारतीय दर्शन का अंतिम सत्य ना समझा जाए। ये हर किसी के पास ये चुनाव और ये स्वतंत्रता है। मुझसे पूर्व भी लोगों के पास है, मेरी बात भी हमेशा है कि लोग लगातार इस दर्शन में, भारतीय दर्शन के समुद्र में गोते लगाते रहे हैं और लोग गोते लगाते रहेंगे।
तो शुरुआत करते हैं भारतीय दर्शन की। यद्यपि दर्शन को व्याख्यात करना उतना ही मुश्किल है जितना प्रेम को व्याख्यात करना मुश्किल होता है। कबीर ने इसे गूंगे का गुड़ कहा था और उपनिषदों ने इसे अनिर्वचनीय कहा था। लेकिन विडंबना ये है कि निर्वचन के साथ सत्य स्थापित अगर हो भी तो बहुत छोटी जगह पे रह जाता है, बहुत कम लोगों के पास रह जाता है। वो किसी कृष्ण के पास रह जाता है, वो किसी मोहम्मद के पास रह जाता है। सत्य की स्थापना भले ही हमारे हृदय में मौन के रूप में हो, लेकिन उसको वचन के द्वारा यानी व्याख्याओं के द्वारा बार बार पुनर्जीवित करने की कोशिश इतिहास में की जाती रही है। विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विचारों में, विभिन्न मस्तिष्क से, विभिन्न अनुभवों से भी। और यही कारण है कि धर्म इतने वैविध्यतापूर्ण है। मुझे संसार में धर्म से सुंदर कुछ नहीं लगता है, क्योंकि धर्म के अतिरिक्त तो कुछ सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर होने के लिए धर्म, किसी भी जगह पे धर्म का होना बहुत ज़रूरी है, और सुंदरता को समझने के लिए तुम्हारा धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि दरअसल यदि तुम सुंदरता को समझते हो या सौंदर्य से तुम्हारा कोई रिश्ता है तो तुम धार्मिक हो, चाहे तुम किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जाओ या ना जाओ। क्योंकि उपनिषदों ने अपना उद्घोष करते हुए यही कहा था धर्म के विषय में कि सत्यम शिवम सुंदरम। वो सब जो सत्य है, वो सब जो कल्याणकारी अर्थात शिव है, और वो सब जो सुंदर है, धर्म या परमात्मा वहीं पर निहित है, उसी के अंदर विद्यमान होता है। तो सुंदरता कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्थान पर हो सकती है। सत्य कई स्थानों से फूट करके बाहर आ सकता है, और कल्याण कई मार्गों से हो सकता है। इस तरह से विश्व में अनेक धर्म, अनेक व्याख्याएं, अनेक साहित्य और दर्शनों का उदय होता रहा है और होता रहेगा जब तक कि मनुष्य संवेदनशील है। हाँ, संवेदना हमारी मर जाती है, जो कि धीरे धीरे मरने की तरफ बढ़ रही है, तो निस्संदेह धर्म का विलोप हो जाएगा। दरअसल धर्म का विलोप मनुष्यता का विलोप होगा। ऐसा नहीं कि प्रकृति से धर्म का विलोप हो जाएगा, क्योंकि भारतीय दर्शन में धर्म प्रकृति के अंतर्गत है। मनुष्य के होने न होने से धर्म का कोई विनाश नहीं होता है। वैचारिक धर्मों का विनाश हो जाएगा मनुष्यों के साथ ही साथ। इसलिए दुनिया के तमाम बड़े धर्म, तथा कथित धर्म, मैं उन्हें संप्रदाय या रिलीजन कहना पसंद करता हूँ, वो सब इसलिए डरते हैं अपने विनाश होने के लिए, क्योंकि वो सब मनुष्यों के मस्तिष्क से पैदा हुए हैं और मनुष्यों के अहंकार का अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए यहूदी को लगता है, एक ईसाई को लगता है, एक बुद्धिस्ट को लगता है, एक मुसलमान को लगता है, और अब हिंदुओं को भी लगता है कि उनका धर्म नष्ट हो सकता है अगले 100 सालों में, 150 सालों में, 200 सालों में। पर क्या भारतीय धर्म को ऐसा लगता है? क्या वैदिक धर्म को ऐसा लगता है कि धर्म नष्ट हो सकता है? मेरी दृष्टि में भारतीय धर्म अपना स्वयं उद्घोष करता है कि जो नष्ट नहीं होता है वही सनातन धर्म है। जो नष्ट हो रहा है वो विचार है, वो मस्तिष्क है, वो बुद्धि है, वो समूह है, वो समुदाय है, वो गर्व है। धर्म न नष्ट होता है और न उसकी समाप्ति होती है। दरअसल धर्म नष्ट होने से बचाने का काम करता है। संसार ने जब भी भारत की तरफ देखा है, भारत से पता नहीं क्या क्या प्राप्त किया हो, सोना, काली मिर्च, लौंग, इलायची, मसाले, थोड़ा सा आयुर्वेद, थोड़ा सा कामसूत्र, बहुत कुछ प्राप्त किया होगा। लेकिन मोटे तौर पे जो चीज भारत से विश्व ने प्राप्त किया है वो भारत की वैदिक देशना है, वैदिक दर्शन है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आइंस्टीन भी कह रहा है, ऐसा शोपेनहावर भी कह रहा है, ओपेनहाइमर भी कह रहा है। परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति को भी गीता के श्लोक याद हो जाते हैं। आइंस्टीन को भी गीता या वैदिक दर्शन प्रभावित करता है, और शोपेनहावर के लिए तो ये शायद दुनिया का सत्य मिलने जैसा रहा है। पाइथागोरस भी भारत से प्रभावित होता है, और अलेक्जेंडर भी प्रभावित होता है। सुकरात पे भी टुकड़ों टुकड़ों में भारत मिलता है, और लॉत्से के पास भी भारत दिखाई देता है। भारत एक विस्तृत सत्य है।
तिरंगे झंडे के नीचे या अन्य अन्य झंडों के नीचे तो भारत अभी कुछ एक सालों में आया है, लेकिन हृदय के अंदर और दृष्टि के अंदर भारत सदियों से रहा है और बहुत दूर तक रहा है, और ये हमेशा रहेगा। हमारी भौगोलिक सीमाएं घटती बढ़ती रहेंगी, घटती बढ़ती रही हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक सीमा वो अनंत में बिखरी हुई है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई गर्व तो नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा जरूर लगता है कि हम सनातन धर्म के उस महान परिपाटी से जुड़े हैं, उस खंड से जुड़े हुए हैं जहां पर हमें अनंत होने की संभावना दी जाती है। धर्म की विकृति है उसका शांत हो जाना। ये शांत नहीं है, SH नहीं है, ये स है, छोटा वाला स है। धर्म अगर शांत हो जाए, यानी अंत जिसमें दिखाई देने लगे, वो धर्म नहीं होता है। धर्म को शांत तो होना होगा, उसको शांत नहीं होना होगा। हिंदी के दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। शांत मतलब पीसफुल है, काम है, और शांत माने अंत जिसका हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है। धर्म शांत नहीं है, वो शांत है। इस अंतर को समझिएगा। इसलिए धर्म की सीमा अनंत की ओर जाती है। बाद के समय में जब से धर्म का व्यवसाय पश्चिमी जगत से जुड़ गया और वो ज़रा ग्लैमराइज हो गया है, तो हमने उसी धर्म को स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म कहना शुरू कर दिया गया है। मगर वास्तव में आध्यात्म धर्म के अंतर्गत आता है। आध्यात्म की सीमा है। आध्यात्म जरा सिकुड़ी हुई चीज है, धर्म सिकुड़ी हुई चीज नहीं है। आध्यात्म मनुष्यों की थाती है, मनुष्य का खजाना है, मनुष्य की खोज है। लेकिन धर्म एक गधे के पास भी है और एक फूल के पास भी है। जैसा भारतीय दर्शन कहता है कि अग्नि का धर्म है ताप और ऊष्मा। अग्नि जलाती भी है और प्रकाश भी देती है। ऐसे ही जल का जो धर्म होगा उसमें तृप्ति है, तरलता है। जो तरल नहीं है, जो तृप्त नहीं कर सकता है, वो जल नहीं होगा। वो मदिरा हो सकती हो या बर्फ का कोई टुकड़ा हो, लेकिन अगर वो जल है तो उसमें तृप्ति और तरलता दोनों होगी। इसी तरह यदि अग्नि है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों होगा। ये धर्म है। भारतीय धर्म नीति शास्त्र नहीं है। धर्म से नीतियां उत्पन्न होती हैं और यह अधिकार है कि धर्म के अंतर्गत नीतियों की उत्पत्ति होती रहे, लेकिन उसकी उत्पत्ति ही तय कर देती है कि उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए संसार में जितने भी नीति शास्त्र रचे गए हैं वो सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, और यही उनका भय है कि वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रायः ये सभी खतरे में रहते हैं। पहले हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, पर अब आजकल बहुत सालों से बहुत खतरे में चला गया है। प्रतिदिन आपको सोशल मीडिया ये समझाता मिलेगा कि हिंदू धर्म बहुत खतरे में है। तो याद रखना, वो कोई हिंदू समुदाय है जो खतरे में है, वो कोई समूह है, कोई राजनीति है जो खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है। धर्म को किससे खतरा हो सकता है? धर्म तो साहस है, धर्म तो आनंद है, और जो आनंद है, जो साहस है, जो प्रेम है, उसे भय किससे होगा? और जिसे भय है वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म डराता नहीं है। धर्म भय के विनाश के लिए जन्मता है। इसलिए वैदिक धर्म या भारतीय धर्म कहता है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो जाएं। बड़ी मोटी मोटी सी बात हो गई है। अभी नारों का युग है। हर हिंदू के मुंह पे आपको लगभग वसुधैव कुटुंबकम का नारा सुनाई देगा, अहिंसा का नारा सुनाई देगा, सहिष्णुता का नारा सुनाई देगा। लेकिन मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि न तो यहाँ सहिष्णुता है, न तो अहिंसा है, और न तो वसुधैव कुटुंबकम की कोई भावना है। और ऐसे नारे तो हमने इस्लाम में 1000 साल से सुने हैं। भाईचारा, शांति, प्रेम, और ऐसा ईसाइयत में हमने सुना है, दया, ममता। लेकिन क्या हुआ? ईसाई राष्ट्रों ने क्या किया? 10 कमांडमेंट्स पढ़ने वाले यहूदी देशों ने क्या किया? और बुद्ध की देशना को पढ़ने वाले चंगेज खान ने क्या किया? और हलाकू ने क्या किया? बुद्धिस्ट थे। क्या किया चीन ने? बुद्ध धर्म को बहुत समय तक अपने भीतर उतार लेने के बाद भी साम्राज्यवाद का विस्तार। तो क्या हम भी यही कर रहे हैं? निसंदेह यही कर रहे हैं, और ऐसा करना सीख रहे हैं। धर्म तो हिटलर भी बता रहा था
नाजिज्म एक धर्म था, फैसिज्म भी एक धर्म है, और मैं इसे कहने से नहीं चूकूंगा कि मार्क्सिज्म भी अपने आप में एक धर्म बन गया है, और वो भी उतना ही पोंगापंती और उतना ही बड़ा अफीम, जितना बड़ा अफीम कभी कोई ब्राह्मण धर्म या जैन धर्म कहलाया होगा। हमें ये समझना होगा कि धर्म व्याख्याएं नहीं है, धर्म नीति शास्त्र है, धर्म विचारधारा नहीं है, धर्म वैचारिकी नहीं है। वैचारिकी यदि धर्म बनने की कोशिश करेगी तो वो सड़ जाएगी, वो एक सड़ा हुआ तालाब होगा। ठीक है, वो जब तालाब खुदेगा, जब उसमें नया नया पानी पड़ेगा, कुछ सुंदर कमल खिल जाएंगे, चांदनी उसमें लहराएगी, लगभग ऐसा लगेगा कि सृष्टि का सारा सौंदर्य इस सरोवर में उतर आया है, इस तालाब में उतर आया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बरसात के पानी से भरा हुआ तालाब सूर्य की गर्मी के साथ सूखने लगेगा, फिर उसमें कंवल की जगह मेढक उछलने लगेंगे, कीड़े पड़ने लगेंगे और बदबू आने लगेगी। इस तरह से विचारों के तालाब अपने उद्गम के समय, अपनी शुरुआत के समय बड़े सुंदर होते हैं और बहुतों की प्यास बुझाने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन समय के साथ वो सड़ने लगते हैं, वो खराब होने लगते हैं, उसमें कुछ कूप मंडूक मेढक पलने लगते हैं। ये मेढक सनातन धर्म के तालाब में भी पलेंगे, और ईसाई धर्म में भी, इस्लाम में भी, और मार्क्सिज्म में भी पलेंगे, और नए प्रगतिवाद में भी पलेंगे, और भौतिकवादी संसार में भी पलेंगे। जहां भी वैचारिकता सीमाबद्ध होना चाहेगी, जहां भी विचार को हम सीमाओं में बांधने की कोशिश करेंगे, बस ठीक वहीं पर हम अपराध कर रहे होंगे, ज्ञान के साथ, दर्शन के साथ। इसलिए भारत ने विचार से जरा सी दूरी रखी। भारतीय मनीषा ने विचार पर बात नहीं की, उसने दर्शन पर बात किया। विचारों की सीमा है, विचार हमें सीमाओं में डाल देते हैं। दर्शन असीमित है। सूर्य को तुमने अपने जीवन में यदि 1000 बार देखा है तो 1000 बार सूर्य तुम्हें एक नया प्रकाश दे सकता है, एक नई कविता सुना सकता है। लेकिन यदि सूर्य के विचार को तुम आसमान में खोजते हो तो वो हर बार हीलियम का एक गोला होता है, जिसमें हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक बड़ा सा गोला 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे जलता सुलगता एक सितारा, जो अपनी आधी उम्र बिता चुका है, आधी बिताने वाला है। विचारों के साथ सूर्य खोखला हो जाता है, मर जाता है। यदि चंद्रमा को दृष्टियों से देखोगे तो उससे हजारों लाखों कविताएं तुम्हारी जिंदगी में झर करके गिरेंगी, लेकिन यदि तुम उसे विचार से देखोगे तो वो क्रेटर्स के साथ पड़ा हुआ एक सूखा मुरझाया गड्ढा, जिसपे यूनियन जैक और अमेरिकन झंडा लहरा रहा है और जिस पर नील आर्मस्ट्रांग के पैर के निशान हैं। विचारों के साथ दर्शन मर जाता है। दर्शन बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए भारतीय मीमांसा ने दर्शन की तरफ अपना हाथ रखा और वेदों ने दर्शन कहा। दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम वैदिक दर्शन यानी भारतीय दर्शन पर बातचीत करेंगे। मैं इसे वैदिक दर्शन भी नहीं करूंगा, क्योंकि वैदिक दर्शन कहने पर भी एक सीमितता आ जाती है। वेद से परे कुछ नहीं हम बात कर सकते हैं, मैं उसका भी खंडन करूंगा। निसंदेह ये मानते हुए कि वेद अपने आप में अतुलनीय, अद्वितीय हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100 साल के बाद की दुनिया में उभरने वाला कोई नौजवान सत्य को खोजने के लिए वेद को पुष्ट करने जाए। याद रखना, वेद हमारी या तुम्हारी पुष्टि या मंडन से नहीं मजबूत होता है। जहां जहां सत्य मिलेगा, जहां जहां सत्य खोजा जाएगा, वहां वहां वेद अपने आप पुष्ट हो जाता है। वो हमारे और तुम्हारे भीतर पुष्ट होता है। वेद तो प्रोटीन है। हमारी मजबूती के लिए है, हमारे होने से वैदिक दर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय दर्शन बहुत विराट है। इतिहास के झरोके में जरा इसे कमतर करके अब तक आंका गया है। मैं थोड़ा दूर उसको देखना पसंद करता हूं। मैं एक लगता हूं, लेकिन मुझे ऐसा अपने में प्रतीत होता है या मेरे ज्ञान के अंतर्गत मुझे ऐसा लगता है कि वैदिक दर्शन लगभग 2 सहस्राब्दियों से, लगभग 20 सहस्राब्दियों से, 20,000 सालों के आसपास से धीरे धीरे विकसित होते हुए अपने पूरे चरम रूप तक लगभग आज से 6 से 7 हजार साल पहले तक पहुंच गई।
हाँ, मुझसे यूनियन जैक मैंने गलत बोल दिया है। एक्चुअली क्या होता है ना, सारे अंग्रेजी झंडे मुझे अंग्रेजों की ही तरह दिखाई देने लगते हैं। इतनी दिनों की गुलामी है हम पर ना, कि हम दुनिया में जब भी कोई गोरा रंग देखते हैं तो उसे ब्रिटिश समझते हैं। इसलिए भारतीय हर गोरे आदमी को अंग्रेज कहता है। इसलिए मैंने अमेरिकन झंडा बाद में बोला क्योंकि मुझे ध्यान आया, लेकिन यूनियन जैक मैंने कह दिया। यूनियन जैक आदमी के थ्रू गया हो ना गया हो, लेकिन हो सकता है किसी उपग्रह के थ्रू पहुंच गया होगा। एनीवेज हम भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म की तरफ लौटते हैं। और भारतीय धर्म अपनी जो व्याख्या करता है उसमें बड़ी सरल सरल सी बातें करता है। वेद की शुरुआत ही अद्भुत होती है। हम जब भी भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो वहां पे 3 प्रमुख खंड हम उसको कर देंगे, वेद, पुराण और उपनिषद। आमतौर पर वेदों को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण ऐसा बताता है कि दरअसल सबसे पुराने हैं पुराण। इसीलिए इनको पुराण कहा जाता है। पुराण यानी पुराना, जो पुराना हो चुका है। जो पुराना हो चुका है, जो पुराना है, उसको ही पुराण कहा जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर भारत में ये बात कही जाती है कि वेद के बाद पुराणों की उत्पत्ति हुई, लेकिन जहां तक मेरी अपनी दृष्टि है, मैं भी ये मानता हूं कि पुराण पहले हैं और वेद उसके बाद आता है। वेद श्रुतियों में चलता है, श्रुति परंपरा में चलता है, और पुराण भी श्रुति परंपरा में चलता है। वेद की महानता इस तरह से है कि चूंकि वेद यज्ञ इत्यादि कर्मों के लिए था, वेद में तकनीक थी, तो जैसे मैथमेटिक्स की पुस्तक में आप कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं। 2 और 2 4 ही आप जोड़ करके बनाएंगे, और 2 में से 1 घटाकर आप उसे 1 ही करेंगे, आप उसे 7 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गणित की व्याख्याएं निर्धारित होती हैं। इसी कारण से वेद, जिसका मुख्य उद्देश्य था कार्मिक रूप से ज्ञान का विस्तार करना, यानी यज्ञ द्वारा ज्ञान का विस्तार करना, इसलिए वेद श्रुतियों के अंदर एज इट इज सुरक्षित हैं, अपने आरोह अवरोह तक के साथ सुरक्षित हैं। लेकिन पुराणों का जो मूल कर्तव्य था वह था व्याख्या करना, और व्याख्याएं समयानुकूल होती हैं, इसलिए पुराण समय समय पर अपना स्वरूप बदलते चले गए हैं। लेकिन यदि कभी इतिहास अपने को पूरी तरह से नग्न करेगा तो हमें पता लगेगा कि पुराण पहले हैं और वेद उसके पश्चात आता है। और इसकी बहुत सी अलग अलग दार्शनिक और शास्त्रीय मान्यताएं भी हैं, जिस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मैंने कहा हम लोग उथली उथली सी बातें करने आए हैं, तो उथली उथली सी ही बातें करेंगे। लेकिन कभी समय रहेगा तो हम प्रामाणिक ढंग से बात करेंगे कि कब कब कहां कहां ये उद्धरण हमें शास्त्र में मिलता है, जहां पर ये बात स्थापित की गई है कि पुराण वेदों से पूर्व आते हैं। पुराण व्याख्या है, पुराण ज्ञान है, पुराण कल्पना है, पुराण कहानी है। सरल शब्दों में ये बताता हूं कि घड़ा बनाने की जो विधि है वह तो निश्चित रूप से स्थापित रहेगी कि चाक के ऊपर मिट्टी को रखेगा कुम्हार और घुमाएगा और उसको घड़ा बना देगा। लेकिन हमको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि चाक, मिट्टी और कुम्हार के बीच में संबंध बनने से पहले कुम्हार के मस्तिष्क में एक घड़ा बन जाता है। पुराण दरअसल प्रकृति के भीतर बनने वाला वही एक घड़ा है, जिसे प्रकृति बाद में प्रस्फुटित करती है वेद के जरिए। इसलिए वेद को हमेशा हमें पुराण के बाद मानना चाहिए। हाँ, बस अंतर यह है कि वेद वैसे ही है जैसे हजारों साल पहले थे, लेकिन पुराण नई नई व्याख्याओं के साथ नए नए होते चले गए। इसलिए व्यास ने कहा कि पुराण हर कल्प में अपना स्वरूप, हर युग में अपना स्वरूप बदलते हैं। तो वेद, पुराण और उपनिषद, इसके अतिरिक्त अन्य भी हैं, ब्राह्मण हैं, संहिताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इन 3 खंडों पे हम बात करते हैं। उपनिषद वेदों का वह दार्शनिक अंश है, वेदों की जो गूढ़ता है, वेदों का जो सबसे गहरा जो एसेंस है। जैसे इत्र जो होता है ना, इत्र को जब आप निकालते हो तो उसके कई खंड होते हैं। मोटा मोटा सा इत्र निकलता है एक, उसमें साधारण इत्र, उसके बाद उसमें एक और गहरा इत्र निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं रूह, एसेंस। उपनिषद वो एसेंस है
जो 4 वेद में बिखरे हुए सत्य को इकट्ठा करते हैं। आदि शंकर ने 11 उपनिषदों को अपने आसपास रखा, 9 उपनिषद मूल रूप से, लेकिन वैसे कुल 108 उपनिषद लगभग भारत में हैं। ऐसे ही दर्शन भी हमारे मौलिक रूप से 6 दर्शन को हम लोगों ने अपने यहाँ मान्यता दी है वैदिक दर्शनों में, और इस तरह से 9 यदि हम उसमें बुद्ध, जैन और चारवाक को जोड़ते हुए चलते हैं तो 9 दर्शन हमको मिल जाते हैं। लेकिन भारत में दर्शन 100 से अधिक हैं, 100 से भी ज़्यादा भारत में दर्शन हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। दर्शन रुकने वाली चीज़ नहीं है। अगर ठीक से अब दर्शन की व्याख्या की जाए तो वो हज़ारों में आ जाएगी, क्योंकि अब उसमें जी कृष्णमूर्ति जैसे लोग भी शामिल हो जाएंगे। उनकी व्याख्याओं को भी आप दार्शनिक व्याख्या से अब अलग नहीं कर सकेंगे, और हमको ये सीखना भी पड़ेगा। भारत ने ऐसा सिखाया था, लेकिन 1000 सालों में हमने इसको भूलना शुरू कर दिया है, और अब हम अपने दर्शन को 1000 साल पुरानी वाली परपाटी में ही बांधने की बार बार कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो आदिशंकर को भी स्थान नहीं मिल पाता, क्योंकि 2000 पीछे ही सारी व्याख्याएं खत्म हो चुकी हैं व्यास के साथ। लेकिन हमने स्थान लगातार दिया, क्योंकि हमारे अंदर तब तक एक लिबरल, एक सोच, एक स्वतंत्र सोच रही। लेकिन जैसे जैसे हम पर इस्लामिक प्रभाव पड़ते चले गए, वह हमने धीरे धीरे अपने को संकुचित कर दिया। 108 उपनिषदों को मान्यता मिली हुई है। 108 उपनिषद, 4 वेद, जिनमें से 3 वेद ही प्रमुख है, साम, यजुर और ऋक। अथर्ववेद थोड़ा बाद में मानते हैं, और वैसे भी जो मौलिक जो वेद हैं, वेदत्रयी जिसको कहते हैं, अथर्व उससे थोड़ा सा बाहर निकल भी जाता है। उसके अपने विचारों में भी थोड़ा अंतर दिखाई देता है, और उस पर थोड़े प्रभाव भी हमको दिखाई देते हैं। दूसरी चीज ये है कि पुराण 18, अभी एक 19वां पुराण भी पिछले दिनों मैंने सुना कि लिखा गया है। अग्रसेन पुराण अग्रवाल समाज ने लिखवा लिया है। ऐसे बहुत से नए नए पुराण अभी और लिखे जाएंगे आने वाले समय में। एक समाजवादी पुराण होगा, एक पूंजीवादी पुराण होगा, एक मार्क्सवादी पुराण होगा। एक्चुअली है भी, भगवा पुराण, हरा पुराण, नीला पुराण, सफेद पुराण, काला पुराण, सब आ जाएगा। लेकिन भारतीय दर्शन टिका रहेगा 18 पुराणों के साथ, और टिका भी रहना चाहिए, क्योंकि इन सबकी अपनी अपनी व्याख्या होगी। तो 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं। ये सबके साथ मिलजुल करके हमारे पास एक भारतीय दर्शन का पिटारा तैयार होता है। अब इतनी बड़े संदूक को, इतनी बड़ी मंजूषा को यदि मैं खोल दूं या हम खोलने बैठ जाएं तो पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे। लेकिन टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे में स्पर्श करके गुजरने की कोशिश हम करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन अंग्रेजी दृष्टिकोण में साहित्य माना जाता है। मैं साहित्य नहीं मानता, मैं उसे दर्शन मानता हूँ। साहित्य कह करके दर्शन को ओछा करने की कोशिश की जाती है। मैं साहित्य को ओछा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी साहित्य ओछा है दर्शन की अपेक्षा। एक पुरानी घटना से बात करता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक दृष्टिकोण याद आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर रात में बैठे कोई कविता रच रहे थे, प्रकृति के सौंदर्य की कविता। लिखते लिखते फाड़ते, लिखते फाड़ते, बाहर जंच नहीं रही थी। बाहर निकल करके आते हैं, देखते हैं रात है, आसमान है, आसमान पर मेघ है, और मेघ के ऊपर चमचमाता हुआ चंद्रमा है। चंद्रमा की किरणें जमीन पर गिर रही हैं, शबनम जमीन पर बिखरी हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, हाय रे, प्रकृति इतनी सुंदर कविता लिख रही है और मैं हूं कि कागज पे अपने मस्तिष्क के ऊहापोह कर रहा हूं। दरअसल कागज पर हम जो लिखते हैं, वो जो हम जानते या देखते हैं, उसका बहुत ओछा स्वरूप होता है।
वो जो पीड़ा मुक्ति बोध के दिल में उभर रही थी वो उसकी कविता में पूरी तरह से तो नहीं उतर सकी। वो जो दर्द दुष्यंत को महसूस हुआ था कि उन्होंने कहा कि साए में धूप लगती है, वो पीड़ा कुछ और थी, शब्दों में बहुत कमजोर हो जाती है। तो जब मैं यहाँ दर्शन के सामने साहित्य को ओछा कह रहा हूँ तो गलती से ये ना समझा जाए कि मैं साहित्य को ओछा कह रहा हूँ। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि दर्शन की अपेक्षा साहित्य बहुत छोटा हो जाता है। राम की कितनी भी महिमा तुलसी ने गा ली, लेकिन बहुत कुछ छूट गया जिसे पूरा करने के लिए दूसरे लोग उसको गाते रहते हैं। कृष्ण को कितना भी गा लिया हो व्यास ने, लेकिन जयदेव ने जब गीत गोविंद गाया तो कृष्ण कहीं और से निकल करके आया। दर्शन बहुत बड़ा होता है, साहित्य बहुत सिमटा हुआ होता है, पर उच्चतम साहित्य वो होता है जो हमें दर्शन तक ले जाता है। तो मैं इतना लंबा व्याख्यान इसलिए कर रहा था कि वैदिक लिटरेचर एक शब्द हमारे कान में डाला गया 1-1.5 शताब्दी पहले, और आज हम उससे इतने अभिभूत हो गए हैं कि हम वैदिक लिटरेचर कहते हैं। जरा कोई कहे तो कि क्या कुरान लिटरेचर कही जाएगी? जरा कोई पूछे तो कि क्या तौरेत को आप लिटरेचर कहेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट को आप लिटरेचर कहेंगे? कोई नहीं कहना चाहेगा। पर वेद लिटरेचर है, और कईयों ने तो कहा ये गडेरियों और ग्वालों के सुंदर गीत है। हो भी सकता है, ऐसा होना भी चाहिए, इसमें कोई आक्रोश की बात नहीं है। दरअसल बिहार में रहने वाले लोगों को लिट्टी चोखा खाने का जो मजा है वो तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि तमिलनाडु के लोग जो हैं वो स्वादहीन हैं और वह समझ नहीं पाए, सिर्फ इतना है कि वह उनके रस से जरा सा अलग सा रस था। तो भारत और भारत के बाहर के विश्व में रसों का छोटा छोटा सा अंतर है, छोटा छोटा सा अंतर है। ये मत समझना आप। परमात्मा को उपनिषदों ने कहा रसो वैसा, वो रस है। उसने ये नहीं कहा कि मृदु रस, मीठा रस नहीं कहा, उसने रस कहा। और हमारे यहाँ रस 9 प्रकार के हैं, अलग अलग तरह के रस हैं। उनमें तिक्त भी है और कसाय भी है, यानी कसैला भी है और तीखा भी है। तो यदि परमात्मा रस है तो वो तीखा भी होगा और कसैला भी होगा, वो कड़वा भी होगा, वो मीठा भी होगा, वो नमकीन भी होगा और वो फीका भी हो जाएगा। परमात्मा का रस है ये, रसो वैसा। पूरे विश्व में कहीं भी सर्वोच्च सत्ता के लिए इससे सुंदर उपमा नहीं दी गई है। वो गॉड हो जाए, वो जोहोवा हो जाए, वो अल्लाह हो जाए, वो खुदा हो जाए, वो भगवान हो जाए, वो ईश्वर हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, इस एक उपमा के सामने कि वो रस है, सब छोटा पड़ जाता है। उपनिषद कहता है रसो वैसा, वह रस है। परमात्मा भी नहीं है, वह रस है। वह कौन? वह जो सब कुछ, जो सत्य है, वो सब रस है। और वो कौन? वो सब, वो तुम भी रस, मैं भी रस, ये भूमि भी रस, सब कुछ रस है। मैंने इसकी सबसे पहले बात इसलिए रख दी क्योंकि वेद यहीं से अपनी बात करता है। रसो वैसा, परमात्मा को रस में खोजता है, और इस कारण हमारा वैदिक परमात्मा 33 करोड़ चेहरों में दिखाई पड़ जाता है। 33 करोड़। अक्सर भारतीय धर्म के विरुद्ध बोलने वाले कहते हैं कि अगर कोई शक्ति होगी तो वो एक होगी, 33 करोड़ कहाँ से होगी? इसको बचाने के लिए बहुत से व्याख्यान पूर्व काल में किए गए। कोई कहता नहीं जी ये 33 प्रकार है, ये है, वो है, सब स्वीकार्य है मुझे, लेकिन मैं कहता हूं अगर वो 33 करोड़ नहीं 750 करोड़ हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अजीब परमात्मा है। अब कह दो इसको पलट करके कि वह प्रकाश है, तो प्रकाश केवल सूर्य के पास तो नहीं है, नहीं, एक ही प्रकाश का स्रोत तो हमें ब्रह्मांड में नहीं दिखाई देता है। यूनिवर्स कहता है कि हमारे पास ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस स्टार्स हैं, खरबों खरब सितारे, और वो सब सिर्फ एक ब्रह्मांड के अंदर है।
ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड हैं और ऐसे अनेकानेक विश्व हैं। यानी प्रकाश होने के अतिरिक्त कितने ही खंडों में, कितने ही स्वरूप में विभाजित हो जाता है। परंतु हम ध्रुव से आते हुए प्रकाश को सूर्य से आते हुए प्रकाश से भिन्न नहीं कर सकते। और मजेदार बात तो यह है कि सूर्य से आते हुए प्रकाश को हम अपने घर में जलने वाली छोटी सी मोमबत्ती से भिन्न नहीं कर सकते, और हम उसे मुफलिस के उस चिराग से भी नहीं भिन्न कर सकते हैं जो शाम ही से बुझा सा रहता है। हम उससे भी भिन्न नहीं कर सकते। वो गरीब की देहरी का दिया जो शाम से बुझ जाना चाहता है, उसकी भी वो छोटी सी रोशनी, वो जरा सी जिंदगी उस सूरज से कहीं कमतर नहीं है जो आसमान पे जरा थोड़े से वक्त के बाद मिट जाएगा। क्योंकि आखिरकार सूरज भी तो आसमान में किसी मुफलिस का ही चिराग है जो सिर्फ 4.5 अरब सालों में खत्म हो जाएगा, और अनंत काल में 4.5 अरब शाम के किसी 1-2 घंटे जितने भी नहीं निकलेंगे। ये समझना पड़ेगा, जीवन को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। इसलिए भारतीय दर्शन ने कहा रसो वैसः, परमात्मा रस है। अब जब रस है तो वो सब जगह व्याप्त होगा। हर एक हृदय जिसमें रस उतर जाएगा वहां पर परमात्मा का आविर्भाव हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं परमात्मा को नहीं मानता क्योंकि परमात्मा निकृष्ट है, तो यह भी एक रस है। और भारतीय दर्शन कहता है कि इस तरह हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो परमात्मा की उपेक्षा कर रहा है वह भी परमात्मा है। ये उदार चित्तता है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन ये नहीं है कि चूंकि वो वंदे मातरम का उद्घोष नहीं कर रहा इसलिए वो धर्म के विरुद्ध चला गया है या देश के विरुद्ध चला गया है। भारतीय दर्शन कुछ और है। भारतीय दर्शन नारों के अंदर नहीं बंद है। अगर तुमने मूर्तियों पर सर झुकाते हुए किसी ईसाई को नहीं देखा, किसी मुसलमान को नहीं देखा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय धर्म जन्म जन्मांतर में विश्वास करता है और ऐसा मानता है कि हो सकता है उसने पहले बहुत बार मूर्तियों के सामने सर झुकाया हो, अब उसका जी है आसमान के सामने सर झुकाने का, इसलिए ईश्वर ने उसे वहां भेजा जहां से सिर्फ और सिर्फ उसे आसमान मिलेगा सर झुकाने के लिए। तुम खुश हो जाओ कि तुम पत्थर और आसमान दोनों पे सर झुका सकते हो, लेकिन यदि किसी को सिर्फ आसमान के सामने सर झुकाना है तो झुकाने दो। यह उसका आनंद है, यह उसका रस है, और रसो वैसा, रस ही परमात्मा है। हम नारे लगा करके कि हम सहिष्णु लोग हैं और हम उदार चेता हैं, हम उदार चेता नहीं हो सकते। उदार चित्तता तो दिखाई देनी होगी। कैसी उदार चित्तता है? साहित्यकारों के बीच में हूं। मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, शैलेंद्र, राजेंद्र कृष्ण, ऐसे कितने सिनेमा के अच्छे गीतकारों के नाम हैं, लेकिन अभी भी उनको साहित्य के महान लोगों में नहीं रखा जाता। यहां भी छूत छात है। साहित्य को वैसे ही लिखो जैसा कुछ लोग पसंद करते हैं। ऐसा साहित्य कैसे लिखा जा सकता है? अगर साहित्य होगा तो वो कुछ लोगों के लिए नहीं लिखा जाएगा, वो या तो सबके लिए लिखा जाएगा या सिर्फ अपने लिए लिखा जाएगा। दरअसल जो अपने लिए लिखा जाए वही सबके लिए हो सकता है। किसी के लिए जो लिखा जाए वो तो राजनीति है, साहित्य तो नहीं। अभी अपना कितना बड़ा होगा ये अलग प्रश्न है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि धर्म को समझने से पहले हमें अपनी छोटे वाले हिस्से पर आना होगा। मैंने कहा साहित्य धर्म के आगे बहुत ओछी सी चीज है। धर्मों ने साहित्य को जन्म दिया है, साहित्य किसी धर्म को जन्म नहीं दे सका है, इतिहास है ये। धर्म ने मनुष्य को पैदा किया है, मनुष्य ने धर्म नहीं पैदा किया है। मनुष्य ने नीतियां पैदा की और धर्म पर अधिकार कर लिया है। उसने धर्म दंड तो बना लिया है पर धर्म नहीं जन्म सका है। इसको समझना। सत्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको छोटे हिस्से से पकड़ना शुरू करें। तो इससे पहले कि हम ऋग्वेद के पन्ने पलटें और हम ये जाने कि अग्नि तम पुरोहितम से बात शुरू करने वाला ऋग्वेद कहना क्या चाहता था,
हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या हम सत्य को सब तरह से स्वीकार कर लेते हैं? नहीं कर पाते। वामपंथी साहित्यकारों ने छायावादी साहित्य को कूड़ा बना करके फेंक दिया। छायावादी साहित्यकारों ने रीतिकाल को कूड़ा समझ लिया था। ऐसे होता है क्या? किसी मीरा के बगैर कोई परवीन शाकिर खड़ी हो सकती थी? नहीं होता है। ये अनचाहे संबंध है, लेकिन ये अनचाहे संबंध हमें रखने पड़ते हैं। ये कैटेगराइजेशन अच्छा नहीं है, ये बंटवारा अच्छा नहीं है, ये तोड़फोड़ अच्छी नहीं है। ये अंग्रेजी साहित्य है, ये हिंदी साहित्य है, ये उर्दू साहित्य। उर्दू वालों ने इतना अछूत समझा हिंदी को कि हिंदी का एक शब्द चला आए तो कहते हैं कि नहीं जी, इसको हिंदी गजल में डाल दो। अजी, गजल है तो हिंदी कैसे है? वो तो गीत हो गया। और उर्दू है तो ऐसी उर्दू जिसमें हिंदी ही ना मिले, फिर वो उर्दू कैसी है? फिर तो वो फारसी है, अरबी है। इसलिए कभी दुष्यंत ने विरोध किया था कि अगर मैं नयन लिखता हूं, यदि मैं शहर लिखता हूं, तो बुरा क्यों लगता है? आखिर गालिब ने भी तो ब्राह्मण लिख दिया था ब्राह्मण को। ये छूतछात बहुत है। मैं सिर्फ जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब हम भारतीय धर्म की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग सिर पे चढ़ जाएंगे कि इसमें छूतछात बहुत है, बड़ा वर्गीकरण है, बड़े शूद्र छूत्र पैदा किए गए हैं। तो पहले चर्चा हो जाए साहब कि ये छूत अछूत, ये नीच ऊंच केवल धर्म का अंग नहीं है, ये बुद्धि का अंग है। जब भी मनुष्य बुद्धि के साथ चलता है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की सलाहियत आ जाती है। इसलिए कभी जय कृष्णमूर्ति ने कहा था कि तुलना ही एकमात्र हिंसा है, कंपैरिजन इज ओनली वायलेंस, और कोई दूसरी हिंसा नहीं है। हम जब भी तुलना करेंगे हम हिंसा कर रहे होंगे। हम जिस दिन तुलसी की तुलना मुक्ति बोध से करेंगे हम हिंसक हो जाएंगे, घोर हिंसक हो जाएंगे। तुलसी अपनी दृष्टि में अपने राम राज्य की परिकल्पना कर रहा है, मुक्ति बोध अपनी टूटी फूटी कविताओं में अपने राम राज्य की परिकल्पना कर रहा है। अपने राम को, अपने राम से काम, तुम्हारे राम से मेरे राम को क्या काम? भारतीय धर्म में सबका राम भी अलग है। वही राम नहीं है जो अयोध्या में है। अगर वही राम होता तो फिर वो राम कबीर का राम कैसे हो सकता था, जो खुलेआम कहता है मैं तो किसी दशरथ पुत्र राम को नहीं जानता, मैं तो घटघट व्यापी राम को जानता हूं। राम सबके पास अपना अपना है, और सबके पास अपना अपना राम हो तभी तो राम राम। ये बहुत जरूरी है। तो ये जो हम जो ये बीच बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन हमारा नीच, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं, आप भी डिस्क्रिमिनेट करो। हमें ये वर्गीकरण करने का, ये विभाजन करने का अधिकार हमारे मस्तिष्क से मिलता है। बुद्धि यही करती है, बुद्धि विभाजित करती है। जब हम भारतीय दर्शन को धीरे धीरे समझेंगे, यदि मौका मिला तो, यदि हम भारतीय दर्शन को धीरे धीरे समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि विभाजन बुद्धि का मूल गुण है। हम विभाजित करते हैं। पर धर्म हमें क्या सिखाता है? भारतीय धर्म सिखाता है हमें इस विभाजन को स्वीकार करना पड़ेगा, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि ये स्वीकृति का भाव नहीं होता तो अनीश्वरवादी कपिल को कभी भी भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि और सिद्धों में मैं कपिल हूं। अनीश्वरवादी उष्णा को कभी भी कृष्ण नहीं कहते कि दार्शनिकों में मैं उष्णा हूं। वशिष्ठ नहीं होते हैं जो हमेशा ईश्वरवादी रहा। कहीं कृष्ण ने नहीं कहा मैं वशिष्ठ हूं। उसने नाम लिया कपिल का, जिसने ईश्वर को नहीं माना है, जो अनीश्वरवादी है। ये स्थापना है। कृष्ण यह स्थापित करना चाहता है। कृष्ण कहता भी है कि और समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व, इधर और उधर, राइट एंड रॉन्ग। समझना पड़ेगा आपको। ये ऊंच नीच, ये हमारी खोपड़ी से आता है। इसको हमको पैदा करना, और अपनी अपनी हम व्याख्याएं करते चले जाते हैं। ऐसे तुम धर्म को कभी नहीं समझ सकते हो। अगर तुम इस्लाम को केवल 4 बीबियां रखने वाला धर्म समझते हो तो लानत है तुम पर कि तुम फिर इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते हो।
ठीक ऐसे यदि तुम हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को तुम केवल यह समझते हो कि उसमें जाति पाति का भेद है, ऊंच नीच की गिरावट है, पत्थरों की पूजा है, ढोंग और आडम, तो क्षमा करो, तुम्हें हिंदू धर्म का कुछ नहीं पता है। हिंदू धर्म में गलती से बोल रहा हूं, सनातन धर्म कहना चाहूंगा। हिंदू चूंकि इतना व्याख्यित हो चुका है इसलिए जानबूझ करके मैंने उसका इस्तेमाल किया है। हिंदू एक समुदाय है, एक लिमिटेशन है, एक तरह से अब्यूज है ये धर्म के ऊपर। और मैं इसको ही सिर्फ अब्यूज इसलिए बोलूंगा क्योंकि धर्म हमारे पास एक विशेषाधिकार में है। भारत के बाहर कहीं भी धर्म को न समझा गया न उसकी व्याख्या की गई। धर्म के खंड को समझा गया और उसकी व्याख्या की गई, पर संपूर्ण धर्म को समझने का जो साहस था या उसके लिए जो एक शब्दकोश बनाने की जो क्षमता थी वो भारत के पास थी और भारत ने ऐसा कर दिखाया। हमको ये मानने में जब तकलीफ नहीं है कि एप्पल आईफोन अमेरिका में बनता है, तो हमको ये मानने में भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए कि धर्म भारत से आविष्कृत होता है, उसकी खोज होती है। हमने धर्म को पैदा नहीं किया है, लेकिन न्यूटन अगर ग्रेविटी को समझ सकता है तो हो सकता है किसी वशिष्ठ और किसी विश्वामित्र, किसी व्यास की समझ में ही धर्म आए। और इसमें हैरत अंगेज क्या है? इसे स्वीकार करने में विश्व को इतना संकोच क्यों है? ये संकोच इसलिए है क्योंकि विश्व के पास धर्म कहीं सीमित होकर के पहुंचा है। समझना होगा, धर्म को सहज करना होगा। धर्म सहज है, सरल है, धर्म कुटिल नहीं है। कुटिल व्यक्ति है और कुटिल व्यक्ति के हाथ में कुछ भी आ जाए तो वो उसको कुटिलता में बदल सकता है। तो धर्म यदि उसके हाथ लगा तो धर्म में भी कुटिलता आ गई। मगर मौलिक धर्म हमेशा स्वतंत्र और सुंदर रहेगा और भारतीय धर्म उसी उदारता की बात करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इससे पहले कि हम ऋग्वेद पे चर्चा करें, पुराण पे चर्चा करें, हमको ये समझना पड़ेगा कि जब आने वाले रास्ते में हमें वर्गीकरण मिलेगा तो हमें सब्र से सुनना, समझना और विचारना होगा कि यह वर्गीकरण क्यों होता गया है। धर्म के साथ एक समस्या याद रखना, धर्म और भौतिक विज्ञान के साथ एक लड़ाई जो है वो बहुत बड़ी लड़ाई ये है कि भौतिक विज्ञान सिर्फ उन्हीं चीजों की व्याख्या करता है जिसे सभी जान सकते हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि भौतिक विज्ञान सेक्स की व्याख्या करता है और सेक्स सभी को पता है। मोगली को भी मालूम था कि सेक्स कैसे होगा, टार्जन को भी मालूम था। सेक्स सिखाना नहीं पड़ता है, ये तुम्हें पता होता है, नैसर्गिक वृत्ति से पता होता है। लेकिन प्रेम थोड़ा सा अलग है। प्रेम सबको समझ में नहीं आता है, थोड़ी उलझी हुई चीज है। कर तो लेते हैं लोग, टूटी फूटी, आधी अधूरी, समझ में नहीं सबको आती है। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। गालिब के लिए इश्क ऐसा है तो ये इश्क नहीं आसान, कुछ इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर के लिए इश्क कुछ ऐसा है। कहने का मतलब ये है कि प्रेम और काम वासना के मध्य, रतिक्रिया के मध्य जो एक डिस्टेंस है, जो एक समझ का फासला है, वो धर्म और भौतिक विज्ञान के मध्य होता है। धर्म थोड़ा सा लौकिक है और बहुत सारा अलौकिक है, जैसे प्रेम थोड़ा सा लौकिक है और बहुत सारा अलौकिक होता है। जब तुम किसी के सामने अपने प्रेम की व्याख्या करते हो, जब अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हो, तो वह अंश मात्र होता है, वह आइसबर्ग के शिखर की तरह होता है। बाकी तो सब समुद्र में तुम्हारे हृदय के डूबा रह जाता है। तुम जिसे प्यार करते हो अपने पूरे जीवन भी नहीं बता पाओगे कि दरअसल तुम उसे कितना प्यार करते थे और कैसे प्यार करते थे। ठीक वैसे ही धर्म के साथ होता है। धर्म की वो जो चोटी जरा सी दिखती है, उससे मत समझ लेना कि धर्म यहीं पर रुक जाता है। धर्म बहुत नीचे तक समुद्र की गहराइयों में धंसा रह जाता है। इसलिए धर्म को समझना होगा तो बड़े ही सब्र, बड़ी ही सहनशीलता के साथ तुमको धीरे 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 समझना। ये इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि यूं बनाई और यूं। इसलिए मैंने बात की साहित्य के ऊपर जाकर के कि साहित्य में भी डिस्क्रिमिनेशन हुए। कोई वामपंथी, कोई दक्षिणपंथी, कोई ये पंथी, कोई वो पंथी, कोई हरा, कोई नीला, कोई लाल, कोई पीला। नहीं, साहित्य सिर्फ साहित्य होना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ साहित्य ओछे होंगे, कुछ फुहड़ होंगे, कुछ भद्दे होंगे, कुछ बदसूरत होंगे, ये भी कहने का हमें साहस होना चाहिए। लेकिन हमको यह मानना पड़ेगा
कि हर फुअर चीज, हर अनगढ़ चीज कल बहुत सुंदर हो सकती है। इसीलिए हिंदू धर्म ने एक बड़ा सुंदर एक तरीका निकाला। उसने एक अनगढ़ से पत्थर को लिया, टूटे फूटे काले बदसूरत पत्थर को लिया, कहा ये विष्णु है, ये शालिग्राम है। और आपको पता है भारत में सबसे अधिक घरों में यदि किसी की पूजा होती रही है तो वो शालिग्राम की होती रही। अभी शायद उसको साईं बाबा ने थोड़ा रिप्लेस किया होगा, लेकिन प्राचीन भारत से अब तक हम लोगों ने शालिग्राम को पूजा। और आप देखना शालिग्राम क्या है, नदी से निकला एक अनगढ़ पत्थर। वो पुरानी बात पे फिर लौटता हूं मैं, रसो वैसा वो रस है, वो सब जगह है। सूर्य की जब गर्मी उतरती है, सूर्य का जब धूप, सूर्य की जब किरणें जब पृथ्वी पर टकराती हैं तो पत्थर के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक गिरने के बाद, सूर्य के डूब जाने के उपरांत जो पत्थर होता है उसका ताप कई कई घंटों तक धूप की उस ऊष्मा को छुपाए रखता है अपने पास। पत्थर के इसी गुण की वजह से भारतीयों ने पत्थर के अंदर परमात्मा को उकेरा कि यदि सूर्य के ताप को पत्थर, अनगढ़ पत्थर सुरक्षित कर सकता है तो फिर सत्य और प्रेम को क्यों नहीं सुरक्षित कर सकता। क्योंकि प्रेम का जो ताप है, प्रेम की जो ऊष्मा है, वो तो लाखों सूर्य से बढ़कर के होती है। समझना होगा। सनातन धर्म ईश्वरीय सत्ता को मानता है, नहीं मानता है, बड़ा प्रश्न भी है। सनातन धर्म केवल एक ही चीज को मानता है और वो है जीवन। और यदि कोई ईश्वर है तो वह निसंदेह इस जीवन से जुड़ा हुआ है। और यदि इस जीवन से वो जुड़ा हुआ है तो वह ईश्वर एक भी हो सकता है, अद्वितीय भी हो सकता है और कोटि कोटि भी हो सकता है, यानी अनेक ईश्वर भी हो सकते हैं। मैं बात करूंगा जिस दिन ईश्वर पर, उस दिन इस पर बात करूंगा कि भारत में ईश्वर की व्याख्या कैसे होती है। आज चूंकि मेरे पास समयावधि भी आपकी 1 घंटे तक ही बोलने की होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा समराइज मुझे अपनी बात करनी पड़ेगी। अपनी बात को आज एक भूमिका की तरह ही मैं रखना चाह रहा हूँ और आगे फिर डिपेंड करता है कि मुझे कल भी आना है वैसे, लेकिन बावजूद उसके मैं ईश्वर को और धर्म की व्याख्या के ऊपर मैं आऊंगा। अभी मैं बोल रहा हूं और अभी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बुद्धि विभाजित करती चली जाती है, धर्म विभाजन की ओर नहीं है, धर्म संयुक्त होने की तरफ है। पूरा वेद, पूरा वेदांग अंत में हमको कहता क्या है, यह बहुत जरूरी है जानना कि हमने वेदांग से समझा क्या है। हम वेद पे चर्चा करेंगे, पुराण पे चर्चा करेंगे, और मैं क्या चर्चा करूंगा, बहुत सारे लोग जिनके विषय यही है वो इस पर चर्चा करेंगे, वो सब इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन भारत के अंदर जो दर्शन है, उस दर्शन में मौलिक बात क्या है जो हमको पूरे विश्व से कहीं अलग कर देती है, तो मैं इस बात को आज रखना चाहता हूं। दरअसल भारतीय दर्शन या वैदिक दर्शन एक ऐसे अद्भुत शब्द को स्थापित करता है संसार में जिसके मुकाबिल विश्व का कोई भी मजहब नहीं खड़ा होता है, कोई भी मजहब नहीं। यहूदत्रयी यानी कि यहूदी, इस्लाम या ईसाइयत में जब आप जाते हैं तो उनकी शुरुआत होती है अस्वीकृति से, यद्यपि उनमें जो सबसे पहला विधान है वो स्वीकार करने का है। प्रायः हमारा व्यवहार हमारे विचार के विरुद्ध होता है। तुम अपनी माँ को बहुत सम्मान देते हो तुम, लेकिन अपनी माँ को रोज प्रणाम नहीं करते हो, तुम अपने पाँव, उसके पाँव नहीं छूते हो। तुम एक सेठ, साहूकार या एक अधिकारी को या तुम्हें दंडित करने वाला कोई जज बैठा हो, तुम उसे रोज प्रणाम करते हो, यद्यपि तुम उसका जरा भी सम्मान नहीं करते हो। प्रायः हमारा व्यवहार हमारे विचार के विरुद्ध होता है, हमारी भावनाओं के विरुद्ध होता है। इस्लाम में स्वीकृति है, सबसे पहले कहता है इस्लाम कि हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं। लेकिन ठीक से याद करना, कलमा कहां से शुरू होता है? कलमा शुरू होता है ला, नहीं से, ला इलाह इल्लल्लाह, नहीं है कोई
सिवाय उस अल्लाह के। ऐसे ही बैप्टिज्म करते हुए ईसाइयत भी यही कहती है कि कोई नहीं है इस जीसस के, इस होली सन, होली फादर और होली घोस्ट के अलावा। और ऐसे ही तौरेत, ओल्ड टेस्टामेंट भी यही कहती है, सबसे पहले वही कहती है कि कोई नहीं है इब्राहिम के खुदा के अलावा। यहां तक कि बुद्ध, जिसको कि बहुत बड़ा विज्ञानवादी और बहुत बड़ा सामंजस्यवादी बताया जाता है, हैरत की बात है कि वो स्वयं ही कह देता है बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम्हें बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा, बुद्ध के धर्म की शरण में आना पड़ेगा और बुद्ध के संग में आकर के धर्म को समझना पड़ेगा। इसको समझ रहे हैं? विशेष चीज पर, किसी विशेष चीज पर हमारा स्वीकार्य है और शेष चीजों को हमने अस्वीकृत कर दिया है। लेकिन भारतीय दर्शन या भारतीय मीमांसा की अद्भुत बात यह है कि वह यह कहता है कि सब कुछ स्वीकार्य है, स्वीकृति हमारा धर्म है। हमारा धर्म ही है स्वीकृति। अब याद रखना, अगर हिंदू स्वीकृति के साथ नहीं है तो मान लेना कि वो हिंदू धर्म, तथाकथित हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म से खारिज हो चुका है। हमारा धर्म ही हमें स्वीकृति सिखाता है, हमें स्वीकृति के साथ जाना पड़ता है, स्वीकार करने के साथ। और ये स्वीकृति अद्भुत है और बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये छोटी सी चीज नहीं है। स्वीकृति बहुत बड़ी होती है। तुम क्या क्या स्वीकार करोगे? वो जो तुम्हारी रुचियों में है वह तुम स्वीकार नहीं करते हो, तुम उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हो। जैसे एक शराबी शराब पीने के लिए बाध्य है, शराब उसकी स्वीकृति नहीं है, उसकी बाध्यता है। इसीलिए उसको हम कमजोरी के रूप में देखते हैं, वीकनेस के रूप में देते हैं। गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूं रोजे अब्र शबे महताब में। ऐसा होता है। होता कुछ और है। स्वीकृत करने वाला जो हृदय होता है, वेदांती हृदय जो होता है, जो वैदिक हृदय है, जो सनातनी हृदय है, उसकी विशिष्टता यह है कि वह सब कुछ स्वीकार कर सकता है। इसलिए भारत में एक तरफ वशिष्ठ है, एक तरफ शांडिल्य है, जिन्होंने भक्ति और परमात्मा के प्रति वैराग्य और त्याग की पराकाष्ठा को स्पर्श किया, प्रेम की अतुलनीय व्याख्याएं की। तो दूसरी तरफ वात्सायन है, जो कामसूत्र की बात करता है, जो वैश्याओं और रसिकों के मध्य होने वाले संबंध की बात करता है, जो झूठ छल कपट की बात करता है। और मजेदार बात है कि महर्षि पाणिनि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि शांडिल्य और महर्षि वात्सायन, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन, भारतीय देशना इनको कहीं से अलग नहीं करती है। वो कहीं नहीं कहती है कि वात्सायन ने चूंकि वैश्यालय में बैठ करके अपना ग्रंथ रचा हुआ है और उसका ग्रंथ काम पिपासा में वृद्धि करता है, झूठ छल और कपट में वृद्धि करता है, अय्यारियों को बढ़ाता है, इसलिए हम उसे महर्षि नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है भारतीय। अब तो नहीं हो सकता, आज के समय तो ऐसी व्याख्या करने, अभी मैं कहीं देख रहा था, क्षमा कीजिएगा विषयांतर हो रहा है लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि समसामयिक हैं, बीच में हम समय से गुजर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं एक नया 2-4-10 दिनों में किसी चैनल ने भी शुरू कर दिया और 2-4 जगहों पर मैं देख रहा हूं समूह में अब चर्चा हो रही है कि कुछ भागवत पुराण करने वाले, कुछ कथावाचक जो होते हैं वो अल्लाह और क्या कहते हैं खुदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो सूफी कव्वालियां क्यों कहते हैं। हैरत अंगेज बात है। ये हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? ये कहने की ताकत सिर्फ हमारे पास है। ये किसी मौलाना के पास ये शक्ति नहीं अब तक आई है कि वो बैठ करके उस समय जबकि वो ईश्वर के ऊपर जब वो मोहम्मद साहब, ईश्वर भी छोड़ो, जब वो मोहम्मद साहब के ऊपर जब वो बात कर रहा हो उस वक्त वो बैठ करके अचानक से रामचरितमानस के दोहे सुनाने लगे। असंभव है उसके लिए। ये किसी ईसाई के लिए असंभव है, ये किसी बिशप के लिए असंभव है कि वो बैठ करके अचानक से वो सुनाने लगे गायत्री मंत्र और उसके द्वारा व्याख्या कर। पर ये हम कर सकते हैं। अगर अभी भी हम ये कर सकते हैं तो हमें खुश होना चाहिए और इसे बचा लेना चाहिए। हमने ऐसे ही अपने को इतना बड़ा किया है, इतने वर्षों तक, इतने हजार सालों तक हमारे बचे रहने के, इजिप्ट, बेबीलोन, यूनान, सब हमारे आसपास की संस्कृतियां दुनिया से चली गई। हम बच गए हैं, इसलिए बच गए हैं क्योंकि हम झंडे के नीचे खड़े नहीं होते,
क्योंकि भारतीय लोग जानते थे कि झंडों के नीचे सिर्फ डंडे खड़े होते हैं, जिंदा लोग झंडे के नीचे नहीं होते। और डंडों से आप समय को नहीं जीत सकते हैं। समय को जीतने के लिए तो तुमको हवा बनना पड़ता है, क्योंकि सारे झंडे हवा के गुलाम होते हैं। यदि हवा नहीं है तो कोई झंडा लहरा नहीं सकता है। इसलिए सनातन धर्म ने डंडा बनने की जगह हवा बनने पर अपना ज्यादा फोकस रखा। और यही कारण है कि हम जब भी उतरे तो लोगों के हृदय में उतरे हैं, क्योंकि हवा सीधे आपके सीने में समाती है। इसे दूसरा कोई स्थान पसंद ही नहीं आता है। और कोई भी जिंदा आदमी यदि इस धरती पर होगा तो वो अपने सीने में हवा को ले लेगा। कुछ ऐसा ही कहा था शिकागो में अपने भाषण के दौरान, माफ कीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को में अपने भाषण के दौरान विवेकानंद ने। उन्होंने कहा था कि भविष्य में जब कोई धर्म होगा तो हो सकता है इस्लाम भविष्य का धर्म हो सकता है बुद्धिज्म हो सकता है ईसाईयत हो सकता है कोई और धर्म हो, लेकिन वैदिक धर्म को मैं भविष्य का धर्म नहीं बता सकता हूं। हाँ, किसी दिन जब ऐसा होगा कि मनुष्य अपने को चैतन्य और जीवित महसूस करेगा, और जिस दिन मनुष्य अपने को केवल मनुष्य होकर के रखना चाहेगा, उस दिन वह स्वतः वेदांती हो जाएगा, वैदिक हो जाएगा। ऐसा कहने का कारण सिर्फ यह था कि वैदिक धर्म, सनातन धर्म ने मनुष्यों को डंडा नहीं बनाया, उसे हवा बनाया। और हवा में दुनिया के सारे परचम लहराते हैं। दरअसल हर एक परचम को, हर एक झंडे को लहराने के लिए हवा की जरूरत है। इसी तरह दुनिया के हर विचार को, हर संप्रदाय को, हर एक सोच को, हर एक साहित्य को सांस लेने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए वैदिक दर्शन की जरूरत पड़ेगी, सनातन दर्शन की जरूरत पड़ेगी, भारत की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद।